बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, बच्चे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। सब खैरियत है? सर वसी की क्लास में भी नहीं थे या क्या है? मुझे बताएंगी मिनल, आप सर वसी की क्लास ले रही थी बेटा? या कोई भी बता दे, शहरियार भाई बता दें अनम्यूट करके, जो मुनासिब समझें अनम्यूट करना जरा सर प्लीज। अरहम और मैं थे सर वसी के में। अरहम और आप थे, और जी गर्ल्स में से कोई रिप्रेजेंटेटिव बता दे जो सरवसी की क्लास में थी। इकरा हैं और मिनल, दो ही लोग हैं बस। जी मिनल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा मुझे। मेरा ख्याल है आपने अनम्यूट तो किया था बट आवाज़ नहीं आई। मैसेज कर दें अस्सलाम वालेकुम से, मैं नहीं थी। अच्छा आप नहीं थी। इकरा आप थी बेटा उनकी क्लास में? अबे तो उनकी क्लास में था कौन भाई? तुम लोग पढ़ नहीं रहे क्या हैं? आखिर में तो सब पढ़ रहे होते हैं, तुम लोग आखिर में पढ़ना छोड़ दिया क्या तुम लोगों ने? तो बहरहाल मैं पढ़ाना शुरू करूं, क्या करूं अब फिलहाल? चले, मीटिंग तो रिकॉर्ड हो रही है लेकिन फिर भी वो जो एक लाइव पढ़ने वाली बात है वो तो तभी आती है जब साथ साथ पढ़ रहा हो बंदा, काम कर रहा हो। मुझे ईयर बता देना जरा सामिया बेटा, लिख के भेज दो ईयर कौन सा था जो कल हम डिस्कस। और मैंने होमवर्क चेक करवा दिया था कल, 2013 प्राइवेट, ओके। और मैंने होमवर्क चेक करवा दिया था कल आप लोगों को, क्योंकि मेरी तो याददाश्त ही सही नहीं हो रही। ओके थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। चलें जी, तो मेरा ख्याल है हम काम चेक करना शुरू करें। इकरा बेटा, ये ताशफा, मासूमा, ये कल सब मासूमा तो थी, ताशफा नहीं थी। जी बेटा बिल्कुल बनवाऊंगा एंट्रीज। अच्छा मरियम, आप क्वेश्चन पर पहुंच गई हैं? 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। कोई बात नहीं काशान, अच्छा किया ये तो आपने। काशान 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 कल हम अटेम्प्ट कर रहे थे। मरियम आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? तो ज़रा प्लीज़ इस पे बात करना शुरू करते हैं। मैं एक फ़ाइल भी खोल लूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर काम करेंगे। फ़ाइल तो खुली हुई होनी चाहिए, क्या ख्याल है? अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा जी, 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनाने को कहा है लेकिन सिर्फ ब्रांच की नेट इनकम और उसकी, ठीक है, सही है। पहली बात तो आज रेसिप्रोकल काम नहीं हो रहा। आज हमारा सारा का सारा फोकस जनाब ब्रांच की बुक पे है, नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब ब्रांच ने अपने पास क्या एंट्रीज बनाई हैं, उन एंट्रीज को देखकर मरियम, मैं जर्नल एंट्रीज, इस सवाल के रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक जर्नल एंट्रीज, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है सिर्फ ब्रांच की बुक में। रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक मैं आप तमाम बच्चों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रॉस चेक
मैं इंतहाई तेजी से एंट्रीज कहने की कोशिश करता हूँ इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। आप चेक कर लें, ये कल आप मेरे साथ बना चुके हैं। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम बात करें जनाब एडजस्टिंग की, तो एडजस्टिंग हमने नहीं बनाई। ऐसा ही है ना बच्चों? मैं पॉइंट जी तक पहुंचा था, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम बात करके फिर मैंने क्लास खत्म कर दी थी, मुझे शदीद नींद आ रही थी। ठीक है। कराची हेड ऑफिस की ब्रांच है मुल्तान में, और हेड ऑफिस सप्लाई करता है ब्रांच को 20% अबव कॉस्ट पे सामान। और ए से लेके जी तक पॉइंट है। ए पॉइंट की एंट्री ब्रांच की बुक में बनी हुई है। मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट 2,40,000, हेड ऑफिस क्रेडिट 2,40,000। बिल्ड प्राइस का मतलब है ये वो प्राइस है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को लिख के भेजी है। ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पता नहीं होती, ब्रांच को वही प्राइस पता है जो हेड ऑफिस ने लिख के भेजी है। इसलिए ब्रांच ने चुपचाप मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस कितने रुपए लिख लिया? कितने रुपए लिख लिया मेरा बेटा? 2,40,000। सेकेंड एंट्री, कैश रिमिटेड टू ब्रांच। हेड ऑफिस कह रहा है, अंदाज ये है ना, टू ब्रांच यानी कैश भेजा गया ब्रांच की तरफ, तो ये हेड ऑफिस का जुमला है। ब्रांच ने एंट्री बनाई, कैश डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट 30,000। पॉइंट नंबर सी, ब्रांच परचेज गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट ऑन अकाउंट 60,000। ब्रांच ने एंट्री बनाई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 60,000 रुपए। कोई शक हो तो बराए मेहरबानी पूछ लेना, ये कल पढ़ा चुका हूँ सब। पॉइंट नंबर डी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ब्रांच ने अदा किए, ब्रांच के जरिए से अदा किए गए। किसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस? जब नहीं बताया तो अंडरस्टूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी किसके? ब्रांच के, अदा किए। ब्रांच ने एंट्री बनाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है बच्चों, 8,400 रुपए से, वेरी गुड। उसके बाद हेड ऑफिस ने अदा किया ब्रांच के ऑपरेटिंग एक्सपेंस। है, ब्रांच का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हेड ऑफिस अदा कर रहा है, तो हेड ऑफिस ने तो एंट्री बनाई होगी बेशक, लेकिन आज हमें ब्रांच की एंट्री को देखना है। तो ब्रांच ने एंट्री बनाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट 400 रुपए। शुक्रिया। इसके बाद आप लोगों ने अगली एंट्री, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, ये कौन कह रहा है? ब्रांच कह रही है। कैश जमा करवाया हेड ऑफिस की तरफ, तो ब्रांच ने कहा हेड ऑफिस डेबिट कैश क्रेडिट 90,000 रुपए। पॉइंट नंबर जी, ब्रांच ने मर्चेंडाइज बेची कैश पर 2,92,000 की, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं कौन सा सिस्टम? जी मरियम परवेज जवाब दीजिए। हम फॉलो कर रहे हैं कौन सा सिस्टम बेटा? परपीचुअल। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, परपीचुअल सिस्टम में सेल के वक्त बनती हैं दो एंट्री। तो ब्रांच में पहली एंट्री बनी सेलिंग प्राइस से, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 2,92,000 रुपीज। सर दूसरी एंट्री क्या बनेगी? दूसरी एंट्री में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट होगा। अब मसला ये, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो गिवन नहीं है, तो सर क्या करें? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करें। कैसे मालूम करें? लो, ये भी कोई बताने की बात है? कल निकाल ली थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप निकाल चुके हैं कल? बताएं मुझे। सब लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल चुके हैं? आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, लिख के कंप्यूटेशन कर लें जरा जल्दी से। मरियम परवेज आप भी निकालें, मिनल कंप्यूटेशन करें, सामिया कंप्यूटेशन करें जल्दी से।
भाई कुछ बच्चों ने तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक जैसी लिखी है, लेकिन कुछ बच्चों ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग अलग लिखी है। ना चाहते 2,67,000 मेजोरिटी का जवाब है, लेकिन कुछ बच्चों ने अलग लिख दी है। फास्ट ट्रैक पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चेक कर लें, मैं कंप्यूट करूं या बोल दूं? अब आप लिख चुके हैं सब, लेकिन आप अब सब लिख चुके हैं, ऐसा ही है ना? मैं बोल दूं, मैं लिख दूं? नहीं, लिख दूं या बोल दूं सामिया? लिख दूं या सर बोल बोल दूं रहे बेटा? लिख दूं? अच्छा ये लो भाई, लिख दिया। ये लो, सबसे पहले आती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, और इसकी अमाउंट जल्दी जल्दी लिखवाओ, कितनी है बोलो। 50,000, सही है। उसके बाद ऐड क्या होता था इसमें, बोलो? आप बोलोगे सर परचेजेस ऐड होता था। मैंने कहा ओके भाई, परचेजेस ऐड होता है, बस कितना परचेज किया था बताओ? आपका जवाब होगा यकीनन सर हमने परचेज किया था 60,000। सही है। आज इसमें एक और चीज ऐड होगी, बोलो क्या? मैसेज नहीं आ रहे तुम लोगों के? हाँ आ रहे, आ रहे, आ रहे, आ रहे। इसमें ऐड होगा क्या? रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, राइट? मर्चेंडाइज रिसीव, ये तो अपने लिहाज से लिखेगा ना आराम, ये कहेगा मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। क्या ख्याल है? कितना बेटा? 2,40,000 मेरा बच्चा। तीनों ऐड हो जाएंगे। ये है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, राइट? अल्लाह मेरे मालिक रब्बे जुल जलाल। और यहाँ पे आ गई एक अदद लाइन लेस। क्या लेस करूंगा? अगर कोई मर्चेंडाइज रिटर्न किए हेड ऑफिस को हमने, तो वो लेस होंगी मेरा बच्चा। क्या बोला? हाँ, ये सुन लिया आपने? अगर कोई मर्चेंडाइज हमने हेड ऑफिस को क्या किया वापस, तो वो क्या होंगी? ब्रांच कह रही है मैंने अगर सामान वापस किया तो यहाँ से लेस होगा, यहीं से ऐसे मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस। लेकिन अभी कोई रिटर्न नहीं है, अभी क्या है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, राइट? कितनी है बेटा एंडिंग इन्वेंट्री मेरे बच्चों? ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री है, एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूड 8,000 ऑफ परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट एंड 75,000 गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस। 8 जमा 75, सही है। माइनस ब्रैकेट ऑन 8,000 जमा 75,000। किसी को समझ नहीं आया तो बेफिक्र होकर पूछे। काशान भाई सही है सर, समझ आता है ईमानदारी से? यस सर, वो मैंने सिर्फ यहाँ पे ना रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ऐड नहीं किया था बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, इंसानों से होती है गलती। CGS, सही है मेरे प्यारे बच्चों। चलो जी डन हो गया ये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 2,67,000 से सब बच्चों ने एंट्री बना दी। अब एडजस्टमेंट नंबर 1। सर क्या अलग जर्नल बनेगा? वही जर्नल चल रहा है मेरा बच्चा, वही जर्नल चल रहा है। और अब आपने लिखा एंट्री नंबर 1। क्या एंट्री बनाई प्यारे बच्चों? आप लिख के भेजोगे मुझे? आप मुझे लिख के भेज सकते हो आपने एंट्री 1 क्या बनाई? जल्दी से, शाबाश। अल्लाह मेरे मालिक रहम फरमाए। वेरी गुड। शॉर्ट फॉर्म में लिख दो बेशक, इतनी इंग्लिश ना लिखो, थक जाओगे। शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज दो बेशक, शॉर्ट वर्ड्स। बिल्कुल सही। एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट या एक्सपेंस पेबल क्रेडिट या एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट या एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट, सब जबरदस्त है, बेहतरीन है, जबरदस्त। प्यारे बच्चों आप सब एंट्री बना चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेबल या एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट 1,200 रुपए। पॉइंट नंबर 2 प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो अदा किए हैं उसमें से कुछ प्रीपेड है, यानी अभी खर्चा नहीं बना, तो प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट। प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट, अमाउंट हो गई 900 रुपए। पॉइंट नंबर 3 में एंडिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है, और आप सवाल ज्यादा करते नहीं है, या आपकी मासूमियत है या पता नहीं है, आप खुद से सवाल नहीं करते। सर एंडिंग इन्वेंट्री इस तरह क्यों दी हुई है? 8,000 का लोकल मार्केट से खरीदा हुआ सामान और 75,000 का जो हेड ऑफिस ने भेजा वो बचा है, और नहीं बनाते हैं, समझ में नहीं आया। अच्छा
अच्छा वो लिख रहे हो कि थर्ड पॉइंट की एंट्री नहीं बनाते परपेचुअल सिस्टम में, ये लिख रहे हो, और हम बिल्कुल सही लिख रहे हो। थर्ड पॉइंट की एंट्री नहीं बनती परपेचुअल सिस्टम में क्योंकि ये एंडिंग इन्वेंटरी बता रहा है। लेकिन मैं तो एक अलग सवाल कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये, वाह भाई वाह, अली सुफियान छा गया यार, लड़के छा गया। और अरीशा कहती हैं इंफॉर्मेशन की एंट्री नहीं बनेगी। ओके अरे सुफियान, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी एंट्री नहीं बनेगी अरीशा। मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे कि आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि यार ये क्या है मजाक, 8,000 रुपए का बचा हेड ऑफिस वाला, लोकल मार्केट से खरीदा हुआ बचा 75,000 का, लोकल हेड ऑफिस ने जो भेजा था वो बचा, और ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 है, उसमें भी वो बोल रहा है कि 40% लोकल परचेज। ये क्यों है, ये सब बताया हुआ, ये क्या ड्रामेबाजी है, इसकी क्या वजह है? तो बेटा ब्रांच अपने पास लाजमी इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। क्यों क्यों करना होता है मरियम परवेज? अच्छा हुआ आपने भी लिख के भेजा। यस सामिया, एग्जैक्टली यही वजह है भाई। हेड ऑफिस फोन करके पूछेगा हमारा भेजा हुआ सामान कितना बचा। तो अगर ब्रांच कहेगी आपका भेजा हुआ सारा सामान बिक गया, तो हेड ऑफिस कहेगा चलो भाई मुबारक हो, प्रॉफिट कमा लिया, ब्रांच को पता भी नहीं चला। वो जो हमने ब्रांच को चीजें ओवर वैल्यू करके भेजी थी, 40% उसको एक्स्ट्रा रख के भेजा था, अब ब्रांच ने चाहे उस सामान को ज्यादा में बेचा हो, 1 रुपए ज्यादा में बेचा हो या 1 रुपए कम में। सर अगर ब्रांच ने 1 रुपए कम में बेचा होगा तो बेटा ब्रांच कहेगी ना मुझे लॉस हुआ, क्या कहते हो, है ना? और ब्रांच ने अगर 1 रुपए ज्यादा में बेचा होगा तो ब्रांच कहेगी 1 रुपए प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम कहेंगे ब्रांच के पास से सामान चला गया तो इतने रुपए हमने ब्रांच से छुप के कमाए। और बाकी ब्रांच अगर उसे 1 रुपए कम में बेचेगी लॉस कहेगी, 100 रुपए कम में बेचेगी लॉस कहेगी। वो लॉस ब्रांच की तरफ से हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा और हम उस अमाउंट को ऑलरेडी प्रॉफिट कह चुके होंगे। अगर ज्यादा में बेचा तो एक प्रॉफिट ये और ब्रांच एक्स्ट्रा प्रॉफिट बताएगी, और अगर कम में बेचा ब्रांच ने तो ब्रांच खुद ही लॉस बता देगी, हम प्रॉफिट लिख के बैठे होंगे, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो सिर्फ बातें हैं नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, ये सब इतना बताते नहीं है आपको आमतौर पे लोग या कोई टीचर, बस इतनी बात भी इनफ है। आगे बढ़ता हूं। अब इसका मतलब है, बस फाइनल फाइनल सेंटेंस फॉर पॉइंट नंबर 3। प्यारे बच्चों इसका मतलब है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना कि ब्रांच के पास कितना ओपनिंग में हेड ऑफिस का भेजा हुआ है, कितना लोकल मार्केट का खरीदा हुआ, ब्रांच के पास एंड पर कितना हमारा भेजा हुआ बचा है और कितना लोकल मार्केट का, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके काम की है? अब आएगा सही जवाब आपकी जानिब से। किसके काम की है? समी, वेरी गुड। और हम क्या लिख दिया? शहरियार भाई क्या लिख दिया? काशान भाई क्या लिख दिया? खुदारा दिमाग हाजिर कीजिए। ब्रांच के सामान में, ब्रांच के सामान में कितना हेड ऑफिस का भेजा हुआ है, कितना उसने अपना लोकल मार्केट से खरीदा है? यार दोनों के लिए होती है, लेकिन असल में ना जब ब्रांच ने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली ना, तो ब्रांच ने ये नहीं लिखा कि इतना हेड ऑफिस का इतना ब्रांच का, उसने बोला कितना बचा है टोटल 83। ब्रांच ने जब अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली ना, तो उसने ये नहीं कहा कि 50,000 में मेरा इतना है खरीदा हुआ और हेड ऑफिस का भेजा हुआ इतना है। बोलो क्या कहते हो, एग्री करते हो शहरियार? लेकिन हेड ऑफिस के लिए यह इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि जब वो अपना प्रॉफिट मालूम करेगी ओवर वैल्यूएशन वाला, तो वो चेक करेगी कि ब्रांच को हमने इतना भेजा था और ब्रांच के पास इतना बचा, और इसका मतलब है जो बचा अभी उसका ओवर वैल्यूएशन, उसका प्रॉफिट हमने कमाया, क्योंकि सामान तो ब्रांच में मौजूद है और ब्रांच तो हमारा ही बिजनेस है ना। इसका मतलब है सामान अभी ब्रांच में रखा हुआ है तो अभी प्रॉफिट नहीं कमाया। और अगर कहे ब्रांच के मैंने 240 का सामान जो आपने भेजा था उसमें से मैंने 2 लाख का माल बेच दिया, तो हम कहेंगे 40,000 का माल अभी भी ब्रांच के मुताबिक ब्रांच में मौजूद है, और उसका प्रॉफिट अब हम कब कमाएंगे? जब ब्रांच उसे अगले साल बेचेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा ये इंफॉर्मेशन ये जो है ना, जो ब्रेकअप्स गिवन है, ब्रेकअप्स, ये ब्रेकअप्स असल में कहां काम करते हुए पहुंचाएंगे फायदा? सही जवाब है हेड ऑफिस। जब हेड ऑफिस अपने ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल रहा होगा तो उसके लिए ये ब्रेकअप्स जानना जरूरी होगा। आप सब क्लियर हैं? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? आगे चलूं, इजाजत। इसके बाद जर्नल एंट्रीज कंप्लीट, एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट। अब हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। क्लोजिंग एंट्री में पहले हम एक्सपेंस को क्लोज कर लें, अगर आप बुरा ना माने। अच्छा थोड़े से अगर आप
बड़े हो गए और एक चैप्टर पढ़ा था हमने, अगर आप बड़े हो गए और आप इस बात को रियलाइज करते हैं कि आप बड़े हो गए, तो मैं एक क्लोजिंग एंट्री बनवा के प्रॉफिट लॉस निकलवा सकता हूं। और ये एक क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ दिया था? जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा चैप्टर, पता तो चले ना आपको कितना याद है। जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा चैप्टर, एक भी जवाब नहीं आया अभी तक। मैं ही दे देता हूँ भाई, कॉस्ट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। उसमें मैंने आपको एंट्रीज का डेमोस्ट्रेशन लिखवाया था और वीडियोस में दिखाया भी था। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, उसमें मैंने आपको बताया था सारे एक्सपेंस एक साथ क्रेडिट, सारी इनकम एक साथ डेबिट, डिफरेंस के अमाउंट को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में डाल दो और फिर सेकंड एंट्री में उस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में पड़ी हुई अमाउंट को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दो। याद आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई मसला थोड़ी है। याद आ गया? अगर आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई। आप दो क्लोजिंग बनाना चाहते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? दो बना लें यार। लेकिन मैं तो आपको बड़ा बड़ा फील करवाना चाह रहा हूँ कि आप बड़े हो गए भाई। जब बड़े हो गए तो बड़ों वाले काम करें ना, क्या ख्याल है? बड़े बड़े लोग बच्चों वाले काम थोड़ी करते हैं। तो अगर आप दो अलग अलग क्लोजिंग बनाना चाहते हैं, बनाएं। मैं बोल देता हूँ पहली क्लोजिंग, जी अरीशा इनकम को क्लोज करने की क्या एंट्री बनाई या बनेगी? मुझे यकीन है आप बता सकती हैं, इसीलिए आपका नाम लेके पूछा। अरीशा सेल्स डेबिट वेरी गुड, एक्सीलेंट। कितने रुपए से मेरा बेटा? 2,92,000। बेहतरीन। और कोई इनकम है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। कह बिल्कुल सही रही हो, लेकिन जो इनकम नहीं है ये। नहीं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इनकम भी होती है एंडिंग और एसेट भी होती है, लेकिन वो इनकम कब होती है? जब पीरियोडिक सिस्टम होता है मेरा बेटा। आज जब हम अपने पास रजिस्टर में एंट्री बना चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये तमाम फैक्टर्स, कर्सर नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन पर? कर्सर नजर आ रहा है घूमता हुआ? यस सर। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये सारे फैक्टर्स क्लोज हो गए। आ चुके हैं, सब चीजें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर हो चुकी हैं। अब मुझे एंडिंग इन्वेंट्री को नहीं देखना, बट अगर मैं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा होता पर भी वो पीरियोडिक। तो मैं लाजमी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को डेबिट में लिखता। मुझे कोई शक नहीं है आपके जवाब पर। मेरी बात समझ आई या नहीं? और ये चीज मैंने आपको इससे पहले कहाँ पढ़ाई है? अभी पिछले ही चैप्टर में, सब पूरी क्लास के बच्चों ने पढ़ी है इंस्टॉलमेंट सेल का चैप्टर। और वहां पे भी याद करें, मैंने ऐसे ही पढ़ाया था आप लोगों को। याद आया या नहीं आया अभी भी? कि पीरियोडिक सिस्टम यस में सर। मर्चेंडाइज, जी, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके थे। एक इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट, और डीजीपी क्रेडिट। याद आया? ये परपेचुअल सिस्टम था। और दूसरा पीरियोडिक सिस्टम में क्या करते थे? पीरियोडिक सिस्टम में हम करते थे इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग क्रेडिट, डिफरेंस डीजीपी आता था। अभी भी याद नहीं आया तो बस कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है आप तो अभी पढ़ाया हुआ चैप्टर सब लोग भूल रहे हैं। बहरहाल अरीशा, थैंक यू सो मच बेटा, आपने ये वाली एंट्री बताई सेल डेबिट। और फिर और कोई चीज डेबिट होगी इसके अलावा अरीशा? नो सर। तो क्रेडिट में क्या लिखूं मेरा बच्चा? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्लोजिंग एंट्री की तरफ आते हैं। क्लोजिंग एंट्री में यकीनन आप सब लोगों ने डेबिट में लिखा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। और अब क्रेडिट में आपने पहला नाम लिख दिया। क्या लिखा जनाब बच्चों? लिख के भेज रहे हैं सर? क्या लिखे समझ नहीं आ रही भाई। पहली एंट्री का डेबिट बोलो क्या है? सबसे पहली एंट्री का डेबिट बोलो क्या है? सबसे पहली एंट्री का डेबिट रीडिंग करें आप। मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। बेटा मेरे बच्चों, ये 100% एक्सपेंस है, लेकिन कब? जवाब नहीं आया। कब? ये 100% एक्सपेंस है, लेकिन कब? जवाब ही नहीं दे रहा कोई भी बच्चा। जब पीरियोडिक सिस्टम हो। पहला जवाब आया, अली सुफियान ने भेजा। समझ आ रही है सबको? मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस पक्का एक्सपेंस है, लेकिन कब? जब पीरियोडिक सिस्टम हो। हम फॉलो कर रहे हैं परपीचुअल। तो मेरे प्यारे बच्चों, परपीचुअल सिस्टम में मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये सब किस कंपटीशन के अंदर आ गया? किस कंपटीशन के अंदर आ गया? लिख के भेजो सीजीएस। तो इसका मतलब है इसे भी इग्नोर करेंगे। अगली एंट्री का डेबिट लिख के भेजो फटाफट, टाइम कम है, जल्दी करो यार, जरा थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम। अगली एंट्री का डेबिट कैश, उससे अगली एंट्री का डेबिट, उससे अगली एंट्री का डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, है ना?
छोड़ दो उसे भी। उससे अगले एंट्री का डेबिट, सामिया गलत देख रही हो, एंट्री नंबर डी का डेबिट है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस 8,400, क्या आप सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस 8,400 से ही क्रेडिट में लिख रहे हो? काशान आप बताओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 8,400 से ही क्रेडिट में लिख रहे हो? नो सर, फिर क्या किया? सर वहाँ पे वो अपना प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस था हमारे पास 900, अच्छा, और तो उसको इससे हम लेस करेंगे ना, निकालेंगे। बस? और कुछ नहीं है इसके अलावा? गौर से देख लो। एक और भी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। कौन सा है एक और? 1200 ऐड करेंगे, 900 लेस करेंगे। और इसके अलावा कुछ करेंगे? एक और भी है सर, शाबाश, खुश रहो। माशाल्लाह दिमाग चला लिया तुमने, बहुत खुशी हुई। 400। यस सर। इसका मतलब दोपहर में तेरा दिमाग चलता है, सही। चलो, गुड हो गया। फाइनल अमाउंट बता ओके दो भाई मेरे। सर, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1 तो मिनट। इसके लिए बंदा रख लेना यार, एक कोई छोटा मोटा छोटा लड़का रख ले, उसको कैलकुलेटर दिला दे, नो सर, मैं या कर उसको दे दे देता हूँ। बंदा रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटेशन। बेसिक क्वालिटीज में क्या क्या लिख दो, जैसे वो एक ऐड पढ़ रहा था ना मैं, वो कमर जमान कायरा ने लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने? लिखा कि सर 9100। हाँ 9,100। तो वो उन्होंने लिखा था कि एक बंदे की जरूरत है जो जो है काम कर सके। और काम ये है कि, और उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी? साइकिल होनी चाहिए। तो साइकिल पे क्या करना है? दाता दरबार जाना है, 2 बंदों का खाना लाना है, 2 वक्त का खाना मिलेगा। और ये लिखा हुआ था साइकिल होनी चाहिए, 2 वक्त का खाना मिलेगा। दाता दरबार यस जाना है, सर। 2 बंदों का खाना लाना है, खुद खाना है, और एक जिसके लिए लेकर आ रहे हैं उसको खिलाना है। तो ये वही वाला हिसाब है। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों इसके बाद आप लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद अगला एक्सपेंस किस नाम से नजर आया बच्चों? अगला एक्सपेंस समी भाई आप बताएंगे अपनी खूबसूरत आवाज में। अगला एक्सपेंस क्या नजर आया मेरे बेटा? समी भाई, अगला एक्सपेंस किस नाम से नजर आया? समी भाई बोल रहा हूँ लेकिन नहीं बोल रहे समी भाई। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेबिल। नहीं, पेबल क्या होती है हमारी मेरे भाई मेरे दोस्त? सर लाइबिलिटी। तो ऐसी बातें ना करो ना यार, देखो प्लीज, दिल क्यों दुखाते हो दोपहर में? और लाइबिलिटी थोड़ी लिखनी है, एक्सपेंस लिखना है। और एक्सपेंस नजर आया देखो? समी भाई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा? समी भाई एंट्री नंबर बोलो। ई में बताओ डेबिट में क्या लिखा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस छोड़ दो, एफ में क्या लिखा है बोलो? एफ में बताओ क्या लिखा है समी? एंट्री बनाई है तुमने या सर वो नहीं? तो हेड ऑफ सर बनाइए। अब जी में बताओ क्या लिखा है? सर जी में तो कैश है। एफ में कैश, जी में बताओ जी में। एफ में कैश है बेटा, जी में बताओ क्या है समी? समी भाई बता ही नहीं रहे आप। भाई एफ में कैश है ना समी, वो मैंने सुन लिया, उसके बाद बताओ। सर जी की एक ही एंट्री बनाई हुई है। तो बेटा दूसरी मोहल्ले वाले बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी है। बोली तो थी मैंने बनाने को, तुमने सुनी नहीं। मैंने कंपटीशन करके दिखाई और सर कंपटीशन। आगे निकल गया, बना ही नहीं, आगे निकल गया था। अच्छा चलो वापस आ जाओ पीछे और एंट्री बनाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट। और इसके बाद फिर मैंने एडजस्टिंग एंट्री सुनाई थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेबल सर वो क्रेडिट। बनाई है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रह गई, नीचे बना दो कोई बात नहीं, क्लोजिंग से पहले बनाना लेकिन। चलो भाई शुक्रिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो गई 2,67,000। बस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की अमाउंट डेबिट में आ गई। अमाउंट बताओ तुम लोग मुझे, अमाउंट बताओ बच्चों। 15,900। 15,900 बहुत कम नहीं है यार मिनल? कैसे हो सकती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,67,000 तो यही है सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अबे कौन सी डिफरेंस बता रहे हो तुम लोग मुझे? हद हो गई यार, मैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का टोटल पूछ रहा हूँ, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट प्लस करके क्या बना ये पूछ रहा था। चलो बहरहाल सबके पास 15,900 डिफरेंस है। छोड़ो टोटल मत बताओ, बस डिफरेंस 15,900 किस तरफ ज्यादा है? ये क्या ज्यादा है, इनकम या एक्सपेंस? कौन ज्यादा है? एक मिनट, अरम ये 359 क्या है?
अली सुफियान ये 276 क्या है यार? क्या मजाक है यार, तुम लोग छोटी छोटी चीजों में मुझे रुला देते हो, अजीब मजाक है। 15,900 डिफरेंस लिख के भेज रहे हो, जबकि इनकम और एक्सपेंस 359,100 276,100, इसमें 15,000 कहां से फर्क बनेगा भाई? कौन सी दुनिया में हो तुम लोग हैं यार? अरहम अनम्यूट करके बताओ ना 359,100 क्या है? समी 359,100 क्या है? अरहम का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, माइक घबरा गया है। समी, अबे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम सर लोगों टोटल को? एक्सपेंस है ना हटाए जा रहे हो मेरी। और इनकम कितनी है बे? 2,92,000। ये 292। तो अली सुफियान 276 क्या है फिर? अली सुफियान जी सर। ये 276 क्या है? सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ये सीजीएस का टोटल है। तो यार ये अलग अलग क्यों आ रहे होते हैं यार? मेरी समझ से बाहर है यार। सर टोटल कर लें, यही आ रहा है। यार मतलब अब मैं यहाँ पे ये छोटा सा काम भी बच्चों वाला करके दिखाऊं यार सब लोगों को? भाई अलग अलग टोटल नहीं होने चाहिए यार प्लीज। मैं क्लोजिंग एंट्री फिर दोबारा बोलूंगा, अजीब बेवकूफ वाली हरकत। पहली बार इनकम तो एक ही नाम से आई है 2,92,000 सीधा सीधा। और कौन सी इनकम लिखी आप लोगों ने बताओ? इनकम का टोटल तो 2,92,000 है ना? है यस सर। इनकम का टोटल 292 Yes, sir. और एक्सपेंस का टोटल में क्या क्या है? ऋषा बताना बेटा। एक्सपेंस का टोटल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल है कितना? ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है फाइनल? 9,100। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,100। हाँ, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 267,000। दोनों को प्लस किया कितना बना? 276,100। हाँ तो देखो ना आप। और मुझे 3 लाख पता नहीं क्या लिख लिख के भेज रहे हैं पागल लोग। 3 लाख हद हो गई। तो भाई 267 और 15,000 ऐड हुए, 9,100 ऐड हुए, ये बन गया कितना? एक्सपेंसेस का सम बना 276,100। इनकम का सम कितना है? 2,92,000। डिफरेंस आया 15,900। सही है। डिफरेंस सही लिख के भेज रहे हैं, लेकिन मजे की बात है एक्सपेंस और इनकम का टोटल पूछा तो वो इतने बेहुदा बताया इन लोगों ने मुझे कि दिमाग घूम गया कि ये टोटल कैसे बन सकता है। बहरहाल 15,900 रुपए कौन ज्यादा है? यकीनन इनकम ज्यादा है। और कुछ लोगों ने मुझे एक्सपेंस ज्यादा लिख के भेजे, भला बताओ। तो अब क्या एंट्री बनेगी? तीसरी यानी लास्ट एंट्री क्या बनेगी बताओ? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। वेरी गुड अरीशा। हेड ऑफिस क्रेडिट। एक्सीलेंट मेरा बेटा, हेड ऑफिस क्रेडिट। क्योंकि आज ब्रांच का मालिक तो कौन है? हेड ऑफिस। तो बस ब्रांच के एंट्रीज मेरे लिहाज से कंप्लीट हो गई। रिक्वायर्ड 1 कंप्लीट। रिक्वायर्ड 1 कंप्लीट। रिक्वायर्ड 1 कंप्लीट हो गया। ओके सर। काशान भाई इसके बाद रिक्वायर्ड 2 ना मैं अभी 100% नहीं पढ़ाऊंगा। यकीनन आप सब बोलेंगे सर क्यों 100% क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि ओवर वैल्यूएशन पे अभी मैं काम करना नहीं सिखा रहा आपको। ओवर वैल्यूएशन पे हम बाद में काम करेंगे। तो हेड ऑफिस रिक्वायर्ड 2 में एक काम हम कर सकते हैं। क्या बोला? रिक्वायर्ड। अच्छा रिक्वायर्ड 2 कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, मजे की बात है। लेकिन ना रिक्वायर्ड 2 में करनी है एक कंप्यूटेशन। किस चीज की? ओवर वैल्यूएशन की। और मैं इस वक्त फोकस करना चाह रहा हूं किस चीज पर असल में, कि हम पहले ब्रांच का प्रॉफिट लॉस जरा निकालना सीख लें, कमांड बना लें। जैसे ही हमें लगेगा हम ब्रांच का प्रॉफिट लॉस सही से कंप्यूट करने के काबिल हो गए, फिर हम ब्रांच का हेड ऑफिस का प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करेंगे। और उसके बाद लास्ट फेज में हम ओवर वैल्यूएशन से खेलना सीखेंगे। यह है स्ट्रेटेजी। अच्छा बट अभी मैं रिक्वायर्ड 2 पढ़ के आपसे डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ इतना कि रिक्वायर्ड 2 में लिखा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू रिकॉर्ड ब्रांच नेट इनकम। बोलो क्या ये एंट्री हम बना सकते हैं हेड ऑफिस की बुक में? बोलो। हेड जर्नल एंट्री बनानी है हेड ऑफिस की बुक में। क्या रिकॉर्ड करना है? ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस। कर सकते हैं? हेड ऑफिस की बुक में ये एंट्री बना सकते हैं? यस नो कुछ भी नहीं आ रहा जवाब। कोई तौफीक नहीं हो रही किसी को। सामिया कह रही है नहीं बना सकते। मरियम परवेज कह रही है बना सकते हैं। अरीशा कह रही है बना सकते हैं। सामिया क्यों नहीं बना सकते बेटा? वजह बताओ। क्या मैंने तुम्हें हेड ऑफिस और ब्रांच में जो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री बनती है वो बनानी नहीं सिखाई? और तुमने बनाई भी है, मजे की बात है। अभी पिछले सवालात में भी ब्रांच ने रिपोर्ट किया था प्रॉफिट, जो मैं कल और परसों पढ़ा रहा था, याद करो। कल नहीं तो परसों और उससे डे बिफोर यस्टरडे।
याद आया? तो भाई क्या एंट्री बनाएंगे इस बात की? हेड ऑफिस की बुक में क्या एंट्री बनेगी? पहली, हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनेगी, डेट लिखी होगी, हेड ऑफिस की बुक में डेट लिख के बनाएंगे एंट्री। हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 31 दिसंबर 2012। 31 दिसंबर 2012 को हेड ऑफिस ने पहली एंट्री बनाई, ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 15,900 रुपए से। किसी को तकलीफ हो तो इजहार करके देखे भाई, दवाई तभी तो दूंगा जब तकलीफ का इजहार होगा, वरना बैठे रहो आराम से ऑनलाइन, बस मोबाइल देखते रहो। अच्छा सर इसके अलावा और क्या है? बस इसके अलावा जो है वो मैं भी नहीं करवा सकता, लेकिन पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी में ताकि आपको पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ाया सर ने। एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन, और एंट्री बनाओ ओवर वैल्यूएशन को एडजस्ट करने की। शो द नेसेसरी कंप्यूटेशन, जरूरी कंप्यूटेशन भी दिखाओ। आल्सो पास क्लोजिंग एंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लोजिंग एंट्री बना चुके हैं और कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट बनाओ ओवर वैल्यूएशन को एडजस्ट करने की, उसको लेकिन साथ में ये बोल दिया ना जो मैं कह रहा था, शो द नेसेसरी कंप्यूटेशन। तो भाई हमें तो कंप्यूटेशन ओवर वैल्यूएशन की अभी सीखी नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 20% अबव ओवर ये सब हमें आता है, राइट, लेकिन ओवर वैल्यूएशन की कंप्यूटेशन में आपको बकायदा पहले अपने पास से एक बार करवाऊंगा, समझाऊंगा, एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, फिर ये आप एक छोटी सी कंप्यूटेशन 4 से 5 लाइनों की सुन रहे हैं ना, यानी कितना काम बाकी है सवाल में। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि भाई अगर आप पेज छोड़ रहे हैं तो जरूर छोड़ दें। क्या करना होगा इस सवाल में? इस सवाल में जस्ट आपने एक एंट्री बनानी है। एंट्री क्या बनानी है? अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट, हेड ऑफिस की बुक में बनेगी एंट्री, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और अमाउंट के लिए आप एक कंप्यूटेशन करेंगे 5 लाइनों की बस। कुछ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इतनी जगह छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, नहीं छोड़ना चाहते बाद में दोबारा कर सकते हैं, कर लेंगे। अब मुझे आपकी मदद दरकार है, किस हवाले से कि आप मुझे बताएं ऐसा सवाल जिसमें ब्रांच का डेटा दिया हुआ और एडजस्टमेंट दी हुई हो, वो आपको कहीं नजर आ रहा है या नहीं, या अगर ये नहीं तो हेड ऑफिस का सवाल कहीं देख लें जो नजर आ रहा हो जिसमें इस तरह का डेटा हो। ट्रायल बैलेंस हो तो ट्रायल बैलेंस वाला सवाल भी शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ। सुना आपने? ट्रायल बैलेंस वाला सवाल भी आप शेयर कर सकते हैं कि सर इसमें इस सवाल में ट्रायल बैलेंस है, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस, किसी का भी ट्रायल बैलेंस हो। जल्दी से ढूंढने सवाल और मुझे बताएं अगर कहीं नजर आए तो। अब तलाश का अमल शुरू हो चुका है। अल्लाह मेरे मालिक रहम फरमाए सब पे। – 2001 का सवाल हम कर चुके हैं, मैं तो 2001 से देख रहा हूँ। 2002 का सवाल भी शायद हम कर चुके हैं और इसमें सिर्फ कोटा ब्रांच और हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। जी बिल्कुल कर चुके हैं। अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एडजस्टिंग, वाह भाई वाह, मुबारक हो, सवाल मिल गया। क्वेश्चन 4 पेज 2002 रेगुलर प्राइवेट। क्वेश्चन 4, क्या आप सवाल पे आ गए? 2002 रेगुलर प्राइवेट, 2002, अभी 9 भी देख लेंगे समी, पहले तुम ये देखो 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। क्या आप इस सवाल पे सब बच्चे मौजूद हैं? सवाल में क्या बना हुआ नजर आ रहा है? सवाल में क्या बना हुआ नजर आ रहा है? कितनी देर लगेगी जवाब देने में सोते हुए लोगों? दोपहर में भी पिंडी सोते? ब्रांच। चलो रात में नींद आए तो सही है, वो तो आती है, मुझे भी आई थी कल अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हाँ ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में मुख्तलिफ अकाउंट है, उन अकाउंट्स को देख के हम लगाएंगे अंदाजा कि ब्रांच कौन सा सिस्टम फॉलो करती है। रिक्वायर्ड में लिखा है एडजस्टिंग एंट्रीज बनाओ और क्लोजिंग एंट्रीज बनाओ। किसकी बुक में? जो सवाल अभी हम करके आए, जो सवाल अभी हम करके आए प्यारे बच्चों, उस सवाल में जर्नल एंट्रीज भी थी, एडजस्टिंग थी, क्लोजिंग थी, ऐसा ही है।
इस सवाल में पिंडी ब्रांच की जर्नल एंट्रीज बनानी नहीं है क्योंकि जर्नल एंट्रीज बन चुकी हैं और ट्रायल बैलेंस बन चुका है। हमें ट्रायल बैलेंस को देखकर, एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखकर क्या बनानी है, बोलो। अल्लाह, एडजस्टिंग एंट्रीज। आवाज नहीं आई अरम भाई, बहुत हल्के बोला आपने अरम भाई। एडजस्टिंग और क्लोजिंग। और एक भाई है हमारे, एक बच्चा है हमारा खूबसूरत जिसने जवाब दिया, बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया। सवाल मेरा अपनी जगह पे पड़ा हुआ है अभी तक। एक वाहिद काशान भाई हैं जिन्होंने जवाब दिया, बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ट्रायल बैलेंस को देख के लगाएंगे अंदाजा कि कौन सा सिस्टम है। दूसरी बच्ची मिनल जिसने जवाब दिया। बाकी लोग बोल रहे हैं हम क्यों टाइपिंग करें भाई, इनका काम है पढ़ाना, ये फीस लेते हैं, यही पढ़ाएंगे, ये खुद ही टाइप करेंगे। ओके बेटा, मैं भी टाइप नहीं करूंगा, मैं बोल दूंगा। शहरयार थैंक यू सो मच, अली सुफियान थैंक यू सो मच, मरियम परवेज थैंक यू। सामिया तुम सोच ही रही हो अभी तक कौन सा सिस्टम है। समी भाई सोच विचार में पड़े हुए हैं बेचारे, सोच रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है, जिंदगी के मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अपना इकरा सिद्दीकी भी शायद कंफ्यूज है। ओके, क्या आप सवाल पे हैं सामिया, ये बताएं। क्या आप उस सवाल पे हैं जो मैंने अभी बताया? नहीं पता तो मैं बता दूं। 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 पे मौजूद है सामिया हम सब लोग। इस सवाल में ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। मेरा सवाल यह है कि इस सवाल में अगर ट्रायल बैलेंस है तो कौन सा मैथ सिस्टम फॉलो कर रही है फर्म। और रिक्वायर्ड ए में बोल रहा है पिंडी ब्रांच की बुक में एंट्री बनानी है एडजस्टिंग और क्लोजिंग। इंतहाई आसान सवाल है, इंतहाई आसान। जिन बच्चों ने इंस्टॉलमेंट सेल पढ़ा है मेरे साथ, पीरियोडिक परपेचुअल पढ़ा है, उनके लिए बड़ा आसान है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, आप बहुत बड़े चैंपियन हैं, खुद को चैंपियन समझें, आप सही काम कर सकते हैं। इस सवाल में पीरियोडिक सिस्टम है और इस बात की गवाही इससे मिल रही है कि ट्रायल बैलेंस में परचेजेस रिकॉर्ड हुआ हुआ नजर आ रहा है। तो अब हर वो अकाउंट जो आप, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ब्रांच के लिए क्या है, अब इसकी नेचर बताओ। पहले हमने इसको इग्नोर किया था ना, हमने कहा था ये सारी चीजें कहां बंद हो गई। लेकिन अब मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस को ब्रांच क्लोजिंग एंट्री बनाते हुए क्रेडिट में लिखेगी। सुना आपने क्या कहा? काशान रिपीट करो मेरी बात, क्या कहा मैंने? मर्चेंडाइज, काशान, सर आपने कहा कि जब हम मर्चेंडाइज, क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे तो उसमें मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस के तौर पे और नहीं रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड। रिकॉर्ड तो वो हुआ होगा जब हमने रिसीव किया होगा ड्यूरिंग द ईयर। अभी हम उसको क्या करेंगे, क्लोज। क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे सर। हाँ क्लोज करेंगे क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग एंट्री बनाते हुए। क्योंकि देखो अभी मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ट्रायल बैलेंस में कहा नजर आ रहा है काशान, डेबिट साइड पे। तो बेटा पीरियोडिक की एंट्री तुम सब बना सकते हो, तुम्हें खुद पे ना भरोसा करना है बस। तो अभी जो मैंने सवाल आपको करवाया वो परपेचुअल से सर था। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा ओके, अब आ रही है आवाज? शायद इंटरनेट का मसला हो रहा हो। अभी सबको आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी? यस सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप इस सवाल को यकीनन कर सकते हैं। अच्छा बस एक आखिरी बात बताएं मुझे इस सवाल में। ये बात हम पूछते हैं किससे? ये बात हम पूछते हैं मरियम परवेज से। मरियम आप बताएं, अगर बता सकती हैं, इजीली लिख के भेजना चाहें लिख के भेज दें, कि ये पॉइंट नंबर ई में इसने बताया हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और उसमें रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस और बिल प्राइस और परचेज फ्रॉम आउटसाइडर, ये सब ड्रामेबाजी लिखी है। ब्रांच की बुक में काम करते हुए इसमें हमारे लिए काम की चीज क्या होगी मरियम? सर बिल प्राइस। कितनी कितनी बस मुझे बता दें, सोच समझ के, सोच समझ के बोलिएगा। एक बार जुबान से निकला हुआ लफ्ज वापस नहीं आएगा। ब्रांच की बुक्स में काम करते हुए ये इन्वेंट्रीज से रिलेटेड कौन से नंबर्स हमारे काम के हैं, वो नंबर्स पूछे हैं मैंने मरियम परवेज से। सवाल आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं कि जब वो जवाब देंगी तो आप एक्नॉलेज करेंगे कि शी इज राइट और नॉट। जी मरियम प्लीज। ब्रांच अपनी एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हुए, अबे मिनल तुम लोगों को ना मैं हेलो झूठा सर, हूं। हेलो, आवाज नहीं आ हाँ रही सर आपकी। बिल्कुल, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है, मेरी आवाज तो जा रही है सबको, मेरी आवाज जा रही है प्यारे भाई। काशान भाई आपकी सर आवाज आप सेट हो गया, दोबारा रुक जाते हैं सर। अच्छा हो सकता है इंटरनेट का मसला हो, मैं देख भी लेता हूँ अपनी डिवाइस से, रुकना जरा। नहीं ब्लिंक तो नहीं कर रही, फिर वो इंटरनेट का मसला हो रहा होगा शायद, है ना?
और आवाज तो मुझे जाती हुई नजर आ रही है। चलो बताओ, मरियम नहीं समझ आया ना तुम्हें? सच सच बताओ, नंबर्स बता दीजिए। No, अरीशा नहीं समझ आया? अच्छा देखो मरियम, लिखा है बिल, तुमने बोला बिल्ड प्राइस, तो मैंने तुम्हें टोका क्यों नहीं उस वक्त? क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच जो है उसके लिए बिल्ड प्राइस इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज ब्रांच की एंडिंग, ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री सिर्फ बिल्ड प्राइस पे थोड़ी मुश्तमिल है। बिल्ड प्राइस हमारे काम की सिर्फ उस वक्त होगी जब ब्रांच के पास हेड ऑफिस का भेजा हुआ सामान होगा। आज ब्रांच खुद भी सामान खरीदती है, तो ब्रांच के लिए 12,000 किसी काम का नहीं है, 4,000 किसी काम का नहीं है, ब्रांच के लिए काम का है। समझ आई? 16,000, और इसी तरह ब्रांच के लिए काम का है। 18,800, और ये 15,000 और 3,800, 12,000 और 400 ये ब्रेकअप चाहिए किसे? असल में हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस को। क्योंकि हेड ऑफिस जब ये कहेगा कि मैंने जो सामान, क्योंकि सर क्यों चाहिए उसे, क्योंकि इस सवाल में भी ओवर वैल्यूएशन इन्वॉल्व हो रही है। अगर आप पहली लाइन सवाल की दूसरी लाइन देखें तो हेड ऑफिस ब्रांच को 25% अबव कॉस्ट पे सामान बेचता है। इसका मतलब है ओवर वैल्यूएशन इन्वॉल्व हो रही है इस क्वेश्चन में। तो हेड ऑफिस ब्रांच से पूछेगा ईयर एंड पर कितना भेजा हुआ सामान बच गया, ताकि वो अपनी ओवर वैल्यूएशन को एडजस्ट कर सके कि इतने पैसे मैंने ब्रांच से छुप के कमा लिए हैं। तो इसलिए ब्रेकअप की जरूरत होती है, और ये ब्रेकअप हेड ऑफिस के लिए जरूरी है। और क्योंकि मैं अभी आपको हेड ऑफिस में ओवर वैल्यूएशन कंप्यूट करना नहीं सिखा रहा, लेकिन जैसे ही मैं सिखाऊंगा तो आप रिक्वायर्ड बी का दूसरा हिस्सा भी करने के काबिल हो जाएंगे। रिक्वायर्ड बी तो मेरा ख्याल है पूरी क्लास समझ गई होगी शायद। पहले क्या बोल रहा है? जर्नल में एंट्री बनाओ हेड ऑफिस के अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन अकाउंट की, और पिंडी ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री बनाओ। तो इसमें से आप कौन सा काम कर सकते हैं? आप बड़े समझदार लोग हैं। अगर पिंडी ब्रांच को प्रॉफिट हुआ तो आप रिकॉर्ड कर देंगे हेड ऑफिस में, पिंडी ब्रांच को लॉस हुआ तो आप हेड ऑफिस में रिकॉर्ड करेंगे। और हेड ऑफिस की बुक में ओवर वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट अभी आपको बनानी नहीं आती, वो हम आपको अगले वीक बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा समी भाई ने कौन सा सवाल बोला था? समी भाई आप सवाल बताएंगे ताकि मैं चेक कर लूं, अगर वो है तो वो भी असाइन कर दूं बच्चों को। जनाब 2009 देख लें। जी बेटा ये होमवर्क एक आसान, मेरा बच्चा तुम खुद पे भरोसा करते हुए करना, तुम यकीन करो कर लोगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तुम सारे चैंपियन हो भाई मेरे लिए तो। यार 2009 का सवाल जरा थोड़ा खतरनाक है समी भाई। उसमें पहले ब्रांच के ऊपर काम होगा, फिर हेड ऑफिस पे काम होगा। तवील सवाल है, जरा उसको तबीयत खराब हो जाएगी इन लोगों की देख के। 2011 प्राइवेट क्वेश्चन 2 भी देख लूं। 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच गया, क्वेश्चन देखा, तेरी खैर। हेड ऑफिस की बुक में जर्नल एंट्रीज बनानी है 2010 इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। सेल्स टैक्स भी आ गया। सेल्स टैक्स मैंने कहाँ पढ़ाया था, याद है तुम लोगों को? अब तुम लोग सेल्स टैक्स का ना रिव्यू करना, सही है? जॉब ऑर्डर में पढ़ाया था, कॉस्ट अकाउंटिंग में जॉब ऑर्डर में, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के चैप्टर में रिव्यू करना। और 2011 का सवाल बड़ा अनोखा है, करवाऊंगा तो मैं आगे जाके, लेकिन इसका यानी आगे जाके मुराद ये कि एक आध क्लास के बाद ट्यूसडे, जैसे लाइक फ्राइडे और सैटरडे को करवाऊंगा इस तरह का सवाल। क्योंकि इसमें मजे की बात पता है क्या है? मजे की और खतरनाक बात, इडियट ने पूछा है कुछ और करना है कुछ। उसने बोला हेड ऑफिस की जर्नल एंट्रीज बनाओ 2010 की एडजस्टिंग और क्लोजिंग के साथ, तो हेड ऑफिस की बुक में और ब्रांच का डेटा दिया हुआ है। अबे तो कोई पागल ही होगा जो ब्रांच के डेटा को इग्नोर करे। अबे ब्रांच का डेटा दिया हुआ है तो इसका मतलब है ब्रांच ने अपना सारा काम करके प्रॉफिट और लॉस निकाला होगा। वो प्रॉफिट और लॉस ब्रांच लाजमी हेड ऑफिस को बताएगी, हेड ऑफिस उस प्रॉफिट और लॉस को अपने पास बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो आज कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा कि ब्रांच पे काम करना है, यहाँ तो लिखा है हेड ऑफिस की बुक में एंट्रीज बनाओ और उसमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग भी बनाओ। अबे भाई तो हेड ऑफिस अपनी ब्रांच का प्रॉफिट भी तो अपने पास रिकॉर्ड करेगा, तो ब्रांच का प्रॉफिट निकालने को कहीं नहीं कहा, ब्रांच के एंट्रीज कहीं बनाने को नहीं कहा। तो सर ये सब काम रफ होगा जी, बेशक आप रफ अंदाज में करें लेकिन प्रेजेंटेबल फॉर्म में करेंगे। आपका काम पेपर चेकर को नजर आना चाहिए। जिंदा है? जिंदा है सर? तो क्या करें इसमें हम अभी फिलहाल? हमें तो लग रहा है ये सवाल हम नहीं कर सकते। आप एहसाने अजीम फरमाएं, अगर आप चाहें तो ब्रांच की बुक की सिर्फ, ब्रांच की बुक की सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज बनाएं। सर क्लोजिंग कैसे बनाएं? सारे अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए
और कुछ इंफॉर्मेशन अलग भी है, लाइक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला हुआ नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा, सही है। और एंडिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर दिल चाहे, और मजे की बात है ओपनिंग इन्वेंट्री ब्रांच के पास है ही नहीं, क्यों? क्योंकि जनवरी 1 2010 को ब्रांच बनी है, तो आज ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है। दिल चाहे तो आप ब्रांच का एडजस्टिंग में सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी। अगर आप बोलेंगे एडजस्टिंग बनानी है तो एडजस्टिंग बनेगी, क्या बनेगी जनाब? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट फर्नीचर पर, सही है, ये एडजस्टिंग बनेगी। और क्लोजिंग ज्यादा बनेगी, क्लोजिंग यानी थोड़ी बड़ी होगी, उसमें खर्चे वर्चे आएंगे सारे, वो आपको ध्यान से लिखने होंगे। और सेल्स टैक्स इसमें शामिल है, तो वो किस तरह से हैंडल होगा ये आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से पढ़ के देखेंगे। अच्छा, ये सवाल है काशान भाई, 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन आप इसको सबसे आखिर में रखें। आखिर से मुराद ये, अभी तक मैंने 2 होमवर्क बताए, एक बताया 2002 है ना, और ये वाला जो है ना, आप अगर एक सवाल और देने में कामयाब होता हूं तो फिर ये आप इसको आखिर में रखेंगे। समझ गए? तो और बताएं, कोई सवाल आपको नजर आता है 5 ईयर में कुछ इस तर्ज का, जिसमें ट्रायल बैलेंस या ट्रांजैक्शन हो और हेड ऑफ और ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट बनाना हो? और इनकम स्टेटमेंट कह रहा हूं, सॉरी, एडजस्टिंग और क्लोजिंग गलत बोल दिया। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढे, बस फिर उसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। 2003 क्वेश्चन नंबर 7। शुक्रिया अली सुफियान साहब आपका, आपने हमारी मदद की। सवाल देखते हैं, अगर वाकई में आपके बस का है तो आपको असाइन करके फिर क्लास ऑफ करेंगे। शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त मुकर्रर से ज़्यादा टाइम दिया मुझे, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ऑनलाइन में कहीं फ़ायदे तो कहीं नुकसान। फ़ायदा क्या है? अगर मैं आपको घर से बुलाता पढ़ने के लिए तो मैं कहता 2:15 से 3 बजे बच्चों के अब्बा अम्मा आ जाते लेने, मुझे ऑफ करना पड़ता। यहाँ तो आप फंस जाते हैं मेरे पास, जब तक सर ऑफ नहीं करेंगे आप जाएंगे नहीं। और अगली क्लास कोई है ही नहीं, आज सिर्फ आपकी क्लास रखी है, वो भी कल ना पढ़ाने की वजह से, नींद इतनी आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल लो काशान, असल में उसमें इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला हुआ है। इस सवाल को दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे रख लो फिर, सही है। 4 रेगुलर भी कह रही हो, 4 रेगुलर क्वेश्चन। अली सुफियान, आपने जो सवाल बताया ना 2003 क्वेश्चन नंबर 7, उसमें ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट बनाना है मेरे दोस्त। तो वैसे तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आता है, मुझे आपकी काबिलियत पे शक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी एंट्रीज वाले पे पहले कमांड बना लें, फिर बना लेंगे। या जी मिनल, मैं देख रहा हूँ बेटा। नहीं मेरा बेटा, क्वेश्चन 4 नहीं है, 4 रेगुलर, क्वेश्चन 4 नहीं है मेरा बेटा। नहीं, ये तो प्राइवेट है, मैंने प्राइवेट देख लिया, रेगुलर देखता हूँ। 4 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है 100% है, 100% है, 100% डन हो गया, होमवर्क बन गया, तय हो गया, ले मुबारक हो। ये है दूसरा सवाल जो आप करेंगे। 11 वाला सवाल सबसे आखिर में। 3 होमवर्क है टोटल, अब क्लियर कर लें। पहला होमवर्क 2002 है या 1 है, कौन सा है मैंने जो बताया सबसे पहले, अब रिपीट करें। काशान, सबसे पहला सवाल 2002, दूसरा लिखें सर 2000। 2002 रेगुलर प्राइवेट। अब दूसरा होमवर्क लिखें 2004 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 4। सही है, लिख लिया। और ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा हमने आज पढ़ा है क्लास में, सही। और इसके बाद तीसरा सवाल कौन सा है काशान? 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। और उसमें सेल्स टैक्स जरा संभल के खेलना बस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आज क्लास लेने के लिए एक्स्ट्रा। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर। कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।